पहली बात तो ये रख ध्यान दें कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। जितने भौतिकवादी होते हैं उनके मत में जीविका होती है जीवन के लिए, जीवन होता है जीविका के लिए। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। उनके जीवन का बस यही स्वरूप है। तो विचार यह करना चाहिए, जीविका की उपेक्षा न करें। हम लोग तो बाबा हैं, बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक, पांडिचेरी, रामेश्वरम सब पैदल भिक्षा मांग के भी रह चुके हैं इस पद पर आने के बहुत पहले। 3/4 भारत पैदल घुमा हुआ है। 1 रुपया नहीं, एक से ज़्यादा फटा पुराना कपड़ा के अलावा कोई कपड़ा नहीं। तो हमने कहा लेकिन गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। अब जीवन यापन की विधा क्या होनी चाहिए, जिसमें अपना भला हो और सबका भला हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। उसके लिए सिद्धांत क्या है, कल मैंने प्रवचन में कहा था, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, पद्म पुराण आदि का वचन है। जो व्यवहार, जैसा वर्ताव हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करें। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मुझे जहाँ तक ध्यान है, 8वीं या 9वीं कक्षा में जब दिल्ली में मैं पढ़ रहा था, पाठ्य पुस्तक में अंग्रेजी का एक पोएम आया, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। यह जीवन का स्वर्णिम नियम है कि जैसा वर्ताव हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हम दूसरों के प्रति वैसा वर्ताव करें। महाभारत के एक अध्याय में इसकी व्याख्या है, 1 नंबर का हिंसक भी, मान लो व्याघ्र ही क्यों ना हो, शेर ही क्यों ना हो, दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी बच्चों के प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का झूठ बोलने वाला, 1 नंबर का मिथ्याभाषी भी, कोई मिथ्या भाषण करके मुझे चकमे में न डाल दे ऐसी भावना रखता है। 1 नंबर का चोर भी, मैंने जो दूसरों की संपत्ति चुरा ली है, कहीं कोई ऐसा चोर से पाला न पड़ जाए जो मेरी संपत्ति चुरा कर ले जाए। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का व्यभिचारी भी, हमारी बहू बेटी, हमारे शील का कोई अपहरण करने वाला न मिल जाए। दूसरों की संपत्ति को लूट कर धनाढ्य व्यक्ति भी यही सोचता है कि हमारी संपत्ति को लूट कर कोई धनाढ्य न हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब दूसरों से हम अपने प्रति जिस व्यवहार को चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं कर पाते, तो हम अपने लिए, दूसरों के लिए भार बन जाते हैं। ये मैंने कहा कि नियम लेना चाहिए, जहाँ तक बन सके वेदांत शास्त्र की सेवा में हम वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करें जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। इससे क्या होगा, कम से कम कुशल मंगल तो पूछ ही सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपू को शीतल करे औरों शीतल होए। जहाँ तक बन सके इस प्रकार मृदु व्यवहार के द्वारा सबके हित की भावना का ध्यान रखकर व्यवहार करें। रही बात हमारी, मेरा केवल स्वार्थ है कि सनातन सिद्धांत के अनुसार
भारत फिर नेपाल भूटान की संरचना हो और विश्व स्तर पर धर्मराज्य रामराज्य की प्रतिष्ठा हो, शासन तंत्र का शोधन हो, व्यासपीठ का शोधन हो, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो, भारत अखंड हो, अपने मौलिक स्वरूप को उद्भासित करे। मेरा व्यक्तिगत कोई अभियान नहीं है। बचपन से ही, विशेषकर इस पद पर आने के बाद तो सर्वथा ही सबके हित की भावना से सनातन सिद्धांत को इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट ख्यापित करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस बात को सिद्ध करना। अब मैं किसी से ये नहीं कहता धन दो, और शायद कोई पूछता भी नहीं कि आपको धन चाहिए या नहीं क्योंकि दीनता नहीं है, दरिद्रता नहीं है वाणी में, मन में, तो लोग समझते यहाँ तक धन भरा है। लेकिन मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उस पर एटम बम, बारूद, बम, गोले हो सकते हैं। हमने यह संकेत किया कि अपनी सीमा में रहकर इस ज्ञान विज्ञान को विकसित करना, और सबसे ज़्यादा मेरी सेवा यही होगी कि वेदादि शास्त्रों के आधार पर अपने ज्ञान विज्ञान को आप विकसित कीजिए। हमारे लिए कुछ मत कीजिए, अपने ज्ञान विज्ञान को वेदादि शास्त्र के अनुसार विकसित कीजिए, उससे ही हमारा सब काम बन जाएगा। समझ गए? खोलता ही नहीं। सरस्वती मेरी रो पड़ती, मेरी सरस्वती ही मेरी लक्ष्मी है। पृथक से मेरे लिए लक्ष्मी नाम की कोई चीज़ नहीं, मेरी सरस्वती ही मेरी लक्ष्मी है। आगे